अबे ये ले 10 रुपए किराया। तुम लोग ने ना एकदम लूट मचा रखी, लूट। 10 रुपए किराया, 20 रुपए मांग रहा मेरे से। चल। बताओ, 20-20 रुपए खातिर सवारी चिक चिक करती, क्या जमाना आ गया है। भैया 500 का चेंज होगा। सॉरी मैडम, आई डोंट हैव चेंज। आई डोंट हैव चेंज। अरे वाह, आजकल फटीचर रिक्शे वाले भी इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा नहीं, तुम गरीबों की ना प्रॉब्लम ही यही होती है, जहाँ सुंदर लड़की देखी नहीं, जहाँ देखा नहीं कि लड़की थोड़ी सुंदर है, अच्छी है, लगे इंग्लिश झाड़ने। अरे मेरे भाई, मैं तो तुमसे बस चेंज मांग रही हूँ और ये बुक पकड़ के क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा ये बुक पकड़ के तुम किसी मल्टीनेशनल लेवल कंपनी में जॉब करोगे? अरे नहीं फटीचर, तुम रहोगे ना ये 2 कौड़ी की रिक्शा चलाने वाली, और ऐसे रिक्शा चलाओगे तो तुम्हारे ऊपर ये इंग्लिश बिल्कुल सूट नहीं करती, और ये बुक भी सूट नहीं करती है। ठीक है मैडम, डोंट वेस्ट माय टाइम। ठीक है, आप एक काम करिए, आगे जाइए। क्या बोला? डोंट वेस्ट माय टाइम? अबे तुम्हारे जैसे फटीचरों का भी टाइम कीमती होता है क्या? क्यों, क्या करना होगा? रिक्शा चलाने जाना होगा, है ना? कि आइए मैडम मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, यही सब करना होगा। मैंने तुमसे बोला ना, ये बुक पकड़ के, ये बुक पढ़कर तुम कुछ बन नहीं पाओगे, रहोगे तुम यही। चलाना तुम्हें रिक्शा ही है, क्योंकि तुम्हारे जैसे गरीब लोग ना रिक्शा चलाने के लिए पैदा हुए थे। और रिक्शा चलाने के लिए भी क्यों, नाली साफ करने के लिए, कूड़ा उठाने के लिए, कबाड़ बिनने के लिए, इन्हीं सब कामों के लिए बने होते हैं। तो तुम सोच रहे हो कि किसी लड़की के सामने तुम 2-4 इंग्लिश की लाइनें बोलोगे तो तुम बहुत अच्छे दिखोगे, मेरे सामने अपना इंप्रेशन बना लोगे। तो साले फटीचर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और टाइम तो तुम मेरा वेस्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है मैडम, आप फालतू मेरे से बहस कर रही हैं, और वैसे भी आपको कहीं जाना है तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ, लेकिन सुबह सुबह मैं 500 रुपये खुले कहाँ लाऊंगा? आप फालतू मेरे से बदतमीजी कर रही हैं। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मैडम, आपको कहीं जाना है तो बताइए, मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन फालतू मेरे से बदतमीजी मत करिए आप। अच्छा फटीचर, तू मुझे रिक्शे से छोड़ेगा? क्यों बे साले, तुझे क्या लगता है मुझे देख के कि मैं रिक्शे में चलूंगी? नहीं ना, मेरे पास कार है और वो मैं जा रही थी, मेरे पास चेंज थे नहीं, तो सोचा तुझसे मांग लो। मैं भी कितनी पागल हूँ ना, तेरे जैसे फटीचर के पास कपड़े पहनने के तो पैसे होते नहीं है, तो मुझे चेंज कहाँ से ला के देगा? और क्या बोला, पढ़ाई कर रहा है? जरा देखो तेरी किताब, क्या बनेगा? अरे दिखा ना, मैं भी तो देखूं, तो बनेगा क्या? मुझे लगता है ना तो रिक्शा चला के ना 2-3 रिक्शे और खरीदेगा। क्यों, सही बोल रही हूँ ना? मैडम जी देखिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन मैडम मेरा बुक मुझे वापस दे दीजिए। अगर आपको कहीं मैं छोड़ना है आपको तो मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन ऐसे मेरी बेइज्जती मत करिए। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, इतनी देर से बोल रही थी कि मुझसे बदतमीजी मत कर, अब देख ना कितना मिनमिना रहा है। जो भी हुआ होगा मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बुक मुझे दे दीजिए। बुक चाहिए? चल तुझे बुक दे देती हूँ। सही बात है, तेरी बुक है, ये ले ना ले। अच्छा एक बात बता, मैं तुझे बुक दे दूंगी पक्का, पहले मुझे ये बता तू बनना क्या चाहता है? अरे मैं भी तो देखूं कि एक फटीचर से रिक्शा चलाने वाला आदमी इतना गरीब क्या ही ख्वाब रख सकता है? मैडम जी, अब एक गरीब आदमी का क्या ही सपना हो सकता है? सरकारी नौकरी। हमारे पीछे तो कोई है नहीं जो हमें सपोर्ट करे, बट हम खुद ही कमाते हैं, रिक्शा चला के उससे पढ़ाई करते क्या हैं। बनोगे? पढ़े लिख के ना मैम साहब IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। क्या बोला? IAS? तू IAS बनेगा? रुक ना एक चीज दिखाती हूँ, ये देख, कैमरा देख, अपना थोपड़ा देख। तो IAS बनेगा? क्या दिमाग खराब हो गया है क्या? कभी शक्ल भी देखी तूने IAS बनने की? बेवकूफ आदमी IAS बनेगा। खैर ये ले पकड़ अपनी बुक, और आई गेस 15, 20, 25 साल में तो तू IAS बन ही जाएगा, अपने बुढ़ापे तक तो बन जाएगा। गरीबी का मजाक उड़ा रही मैडम, आपको मैं बता दूं, हम जो गरीब लोग होते हैं ना वही आगे जाके कुछ बन पाते हैं। अब मुझे लगा था हम ही घर से हैं तो गरीब लोगों की मजबूरी को समझेंगी, लेकिन आप ऐसे मजाक उड़ाएंगी, हमने कभी मेरी बात सुन, मैं तुझे एक एडवाइस देती हूँ, तू ना एक काम कर, कोई और काम भी स्विच कर ले, जैसे नाली साफ करने का, कूड़ा उठाने का, कबाड़ बीनने का। तुम्हारे जैसे गरीब लोगों के ऊपर ना वही सब सूट करता है। ये बुक को फाड़ के फेंक दो यार, क्या करोगे पढ़ लिख के? तुम ना यही सारे काम करो, समझे? अब मैं जाती हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे फटीचर ने ना मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, और चेंज तो मुझे मिला नहीं। खैर तू लगा रहे, आई गेस 10, 15, 20 साल में तो तू IAS बन जाएगा। बेवकूफ कहीं का IAS बनेगा, स्टूपिड। बताओ कैसा जमाना आ गया है। अरे इन अमीर लोगों को सिर्फ यही लगता है कि हम गरीब लोग ना सिर्फ छोटा मोटा काम करने के लिए बने, लेकिन शायद इनको पता नहीं है कि आज तक जितने भी IAS ऑफिसर ऊंची अधिकारी पे बैठे हैं ना, सब गरीब आदमी से बना है। तो मेरे रिक्शे का मेरा मजाक उड़ा रही थी। अरे हमने क्या इंग्लिश क्या बोल दिया? क्या इंग्लिश बोलना पाप है? क्या ही बताऊं, कोई बात नहीं, हम गरीब लोगों को कौन ही समझता है। 11 बजे
मैंने बोला था आ जाना, 12 बजने आ वाला गई है। हूँ रुद्र मैं। अरे प्रियांशी कहाँ रह गई थी यार? तुझे पता मैं 1 घंटे से तेरा वेट कर रहा हूँ यार। अरे मुझे पता है यार, थोड़ी देर पहले ना मुझे एक बदतमीज रिक्शे वाला मिल गया था, मुझसे बेफजूल की बदतमीजी कर रहा था यार। अरे बदतमीजी कर रहा था, मुझे पता है। उसमें रिक्शे वाली कोई गलती थोड़ी होगी, सारी गलती तेरी होगी क्योंकि तू उससे ऐठन दिखा रही होगी। माना तुम मेरे दोस्त हो लेकिन अपनी हद में रहो, ठीक है? हर समय गलती मेरी नहीं होती। साला बदतमीजी कर रहा था मुझसे। अच्छा ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, तुम फोन पे बहुत परेशान थी, कह रही थी कि मेरे एग्जाम आने वाले हैं और मुझे नोट पे टिक विक लगाने, क्या मैटर हो गया हाँ, भाई? रुद्र, एग्जाम देखो ना सर पे है और मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। इतना सारा सिलेबस है, अगर मैं घोल के भी पीऊंगी ना तब भी कुछ नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तुम ना कुछ करो ना यार। हाँ मुझे करता हूँ ना, आज रात में ना क्लब चलते घूमने। क्यों? तुम तो यही करती थी। तुमको जब एग्जाम की तैयारी में इतना बिजी हो गई कि क्लब जाना है, मैं तो एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, फिर मुझे घूमने जाना है, मैं तो एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। आज जब एग्जाम आ गया है पास तो अब तुमको ये लग रहा है कि मुझे पढ़ाई करनी है। देखो यार रुद्र, मैं ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। अगर तुम ऐसे बोलोगे ना तो मेरा मोरल डाउन हो जाएगा। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यार तुम किसी से पता करो ना, मेरे नोट खाली इंपॉर्टेंट टिक लगवा दो। अगर वो मुझे क्वेश्चन भी बता देंगे ना तो भी मैं ना गूगल से सर्च करके पढ़ लूंगी। प्रियांशी, मेरे जानने में ऐसा तो कोई है नहीं कि मैं जाके तुम्हारा टिक लगवा दूं। और एक बात बताओ, जब एग्जाम पास में आ जाते हैं तब क्यों पढ़ाई करती हो? तो मुझसे पहले भी कर सकती हो ना पढ़ाई। यार बात तो तुम्हारी एकदम सही है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि पैसे इतने मेरे पास कि मुझे पार्टी के लिए आगे कुछ समझ ही नहीं भाई आता। तुम्हारे पास पैसे हैं तो एक काम करो ना, पैसे से ही जाके नोट खरीद लो, जाके जाओ। मिलते हैं पैसे से नोट? फिर ना वही चीज हो गई, वही चीज तुम्हारी आदत जाएगी थोड़ी पैसे से। एक काम करो, तुम्हारा जहाँ मन करे उससे जाके टिक लगवा लो। मेरे पास कोई जानने वाला मेरा कोई नहीं है। सुनो ना यार, मैं क्या करूँ? अगर बताओ ना, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम बोलोगे ना मैं तुम्हें 1000, 1500, 2000 जितना बोलोगे इतना पैसा दे हर दूंगी। चीज पैसे से नहीं आती है भाई, को समझने की कोशिश भी किया करो। और वैसे भी तुम्हारे क्लास में एक टॉपर नाम का लड़का था ना, क्या नाम था उसका, रवि। हाँ, वो तो पढ़ने में बहुत तेज है, जाओ ना उससे हेल्प मांगो, जाओ। ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया रुद्र मेरे को। रवि ना पढ़ने में बहुत अच्छा है और मैं ना उसकी दोस्त भी हूँ। थोड़ा सा तेल पानी लगाऊंगी उसको। हाँ, बिल्कुल, पार्टी बिल्कुल। करा दूंगी उसको बिल्कुल, ना, पार्टी पैसे दूंगी। दे देना, पार्टी दे दो, जो मन हो वो कर देना। अब ठीक है, तुम जाओ यार। बिल्कुल सही कह रहे हो रुद्र, थैंक यू सो मच, तुमने इतना अच्छा आइडिया दिया। मैं ना रवि के पास जाती हूँ यहाँ से सीधे और उससे बोलती हूँ कि रवि मुझे इंपॉर्टेंट टिक लगा दो। इतना अच्छा है पढ़ने में, उसका क्या ही चला जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, अब तुम ठीक जाओ। है, ठीक मैं जाती हूँ। ठीक है, थैंक यू रुद्र। ना, ना। अरे बनी भैया, क्या हुआ? सब बढ़िया भैया। अरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, कोचिंग पढ़ाने नहीं चाहिए क्या? अरे बनी भैया क्या बताएं, देख रहे भैया बच्ची दी है, अब इसको बांध दे। लेकिन आज का दिन बहुत खराब चला गया, अब क्या बताएं। क्या हो गया? बड़ी टेंशन में लग रहे हो वजह से। अरे टेंशन की बात क्या है, आप सुबह सुबह रिक्शा चलाने गए थे, एक बदतमीज लड़की आई, 500 रुपये का चेंज मांगी। अब तुमको तो पता है कि दिन रात रिक्शा चलाया करते, ऊपर से तबेला देखना पड़ता है। हमसे पैसा मांगी, हमने थोड़ा इंग्लिश में बोल दिया तो हमको उल्टा सीधा बोलने लगी। बोल ली कि तुम लोग कोई औकात नहीं होती है, तुम लोग गरीब फटीचर लोग हैं। हमारी उठ भी फाड़ दी। अरे बाप रे, इतना कुछ बोला? चलो कोई नहीं, अब वो बोला है तो क्या ही कर सकते हैं, अमीर लोग हैं ना। वही तो ना, अमीर लोग लगता है ना कि हम गरीब लोग ना कभी कुछ नहीं कर सकते। हम गरीब लोग ना सिर्फ ये छोटे काम करने के लिए बने हैं बस। अच्छा तो एक काम करो, तुम सारे बच्चों को बैठा लो, हम आते पढ़ाने के लिए। बहुत देर से वेट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। हमको हाँ बता हाँ, दें। ठीक ठीक। ना ना बताओ, हम सारे बच्चों को पढ़ा दे, अब फ्री में पढ़ाते हैं। अब हम गरीब हैं तो क्या हुआ, गरीब बच्चों को तो पढ़ा सकते हैं ना। अगर हमको फैसिलिटी नहीं मिली तो गरीब बच्चों को तो मिल सकती है ना। पढ़ लिख जाएंगे तो कुछ बन जाएंगे ना। ना आ जाए। हाय रवि, कैसे हो? हाय, कैसी है प्रियांशी? पढ़ रहे हो तुम? हाँ बस थोड़ा सा एग्जाम है तो थोड़ा सा प्रिपरेशन हो रही थी। थोड़ी सी? तुम तो इतने अच्छे हो, पढ़ाकू हो यार, तुम तो बहुत प्रिपरेशन करते होगे। तुम्हें तो रट गया होगा सब। हाँ मुझे तो बहुत पहले का ही सब रट गया यार, बस वैसे रिवीजन कर रहा था। तुम बताओ कैसे आज इधर आना हुआ? वो क्या है ना रवि, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। देखो ना, हमें कितने अच्छे दोस्त भी हैं। ये बात तो है, लेकिन प्रियांशी पहले से काफी हॉट हो गई हो। जिम जा रही हो क्या? हाँ जा रही हूँ ना, वो सब छोड़ो ना रवि। मैं तुम्हें कुछ नोट्स दिखा रही हूँ, तुम उसमें मार्क कर दोगे क्या कौन से वो है? मैं बुक एक्चुअली घर पे ही भूल गई हूँ। और या तो फिर तुम एक काम करो, अपनी बुक से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बता दो तो मैं देख लूँगी। सारा इंपॉर्टेंट है, वो जितने भी मेरे हैं सारा तुमको बता देंगे, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? रवि कैसी बातें करो, हम तो दोस्त है ना। चल एक काम करना, मैं तुझे ना पैसे दे दूंगी, तुम अपनी पार्टी वार्टी कर लेना, क्लब चले जाना, घूम आना। अरे पार्टी वगैरह तो मैं रोज ही करता हूँ। एक काम करो, उधर चलो। पार्टी वगैरह मैं रोज ही जाता हूँ, इवन कल ही
क्लब वगैरह गया था तो। अच्छी बात है, मैं पैसे दे दूंगी ना एक बार, तुम और चले जाना। तुम प्लीज़ मुझे बता दो ना रवि, बहुत कम टाइम बचा हुआ है और बहुत सारा सिलेबस है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैं बहुत परेशान प्रियांशी हूँ। तुम्हें तो पता है ना, मेरा अभी हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, तो मुझे छोटा सा काम करना है कि जो नीड मेरी गर्लफ्रेंड पूरा करती थी वो तुम पूरा कर दो। पागल हो गए हो क्या? क्या बकवास करो रवि तुम? अरे प्रियांशी ऐसा कुछ भी नहीं है, सुनो प्यार। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या रवि? तुम क्या बकवास कर रहे हो मुझसे? तुम्हें टिक लगवाना है कि नहीं लगवाना ये बताओ। हाँ, मुझे टिक लगवाना है रवि। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हें प्यार से अरे एक दिन के लिए मेरा हाथ- पागल हो गए क्या तुम? हाँ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे मैं तुम्हें अपने दोस्त बोलती हूँ, तुम इतना गिर जाओगे कि मेरे दोस्त का मुझे तो बोलते हुए शर्म आ रही है रवि। एक दिन चलने में तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अरे टॉपर उसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान, तुम इतने गिरे हुए हो रवि, मुझे शर्म आ रही कि मैं तुम्हारे जैसे दरिंदे के घर में आई थी। हटो यहाँ से। अरे आज तो चली गई, देखता हूँ कब तक बचती है ये। अरे छोड़ा भी तो काम इसको बोला है, पता नहीं क्या ही चला जाता। इसे मेरी गर्लफ्रेंड है नहीं, सारे नीड कौन पूरा करेगा मेरी अब? अब क्या कर रहे हो रुद्र, पढ़ रहे हो? अरे आ गई प्रियांशी तुम? हाँ अरे तुमने बोला नहीं था कि तुम्हारे नोट्स पे टिकट लगाने के लिए? हाँ मैंने बोला था। अच्छा, तो इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या बात हो गई है? अरे ठीक है, एग्जाम है, देखो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पढ़ाई पे ध्यान दोगी ना तो अच्छे से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और तुम टेंशन लोगी तो तुम खुद सोचो, पढ़ाई पे ध्यान कैसे जाएगा तुम्हारा? एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है और मुझे अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। काश मैंने थोड़े टाइम पहले पढ़ाई को सीरियसली लिया होता तो आज मेरे साथ ये सब चीज तो नहीं हो मैं रहा तुम्हें होता। समझाता था कि देखो थोड़ा पार्टी, कहीं बाहर घूमना फिरना कम कर दो, पर तुम मेरी बात नहीं सुनती थी। तुमको ये लगता था कि मैं गलत के लिए समझा रहा हूँ। एक बार एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तुम कुछ बन जाओगी तो उसके बाद तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और रही टिक लगाने की बात, तो तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे तो हमने ना, एक भैया है हमारे जानने में, थोड़ा रिक्शा विक्शा चलाते हैं और वो पढ़े लिखे बहुत अच्छे से। रिक्शा चलाते हो तो पढ़े लिखे कैसे? अब हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता है, कुछ मजबूरियां होती हैं तो लोगों को रिक्शा चलाना पड़ता है। वो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मैंने उनसे बात की थी तो बोले ठीक है ले आना। तो मैं ना तुमको शाम को कॉल करूँगा, तुम मेरे साथ चलना और जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर वो टिक लगा देंगे। ठीक है रुद्र, तुम मुझे कॉल करना यार। अगर तुमने मेरा टिक लगवा दिया ना तो तुम जो मुझसे पैसे बोलोगे तो मैं मदद कर दूंगी या कुछ। मतलब मैं एक बात बोल रही हूँ कि देखो पैसे की बात ना हर जगह नहीं करते हैं। और एक बात बताओ, वो तुम्हारा एक दोस्त था रवि, जिसके पास तुम गई थी टिक लगवाने के लिए, क्या हुआ? तुम वो तो टिक लगा दिया होगा ना? तो वो बात ऐसी है ना कि मैं उसके पास गई थी लेकिन उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। अरे कैसा आदमी है बताओ? तुम तो उसकी दोस्त हो और तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं तुमसे प्रियांशी कह रहा था ना, कोई किसी की मदद नहीं करता आज के जमाने में। और हर जगह पैसा काम नहीं आता है। यही तो मैं सोच कितना ज्यादा परेशान हूँ कि टेंशन में हूँ कि बताओ, मैं उससे मदद मांगने गई और उसने मेरा दोस्त होके मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। और मैं अच्छा प्रियांशी देखो, तुम बिल्कुल ही परेशान मत हो। एक काम करो, अभी तुम घर जाओ, मैं तुम्हें शाम को कॉल करूंगा ना तो साथ में चलेंगे दोनों लोग, तुम्हारे क्वेश्चन पे टिक लगवा दूंगा। तो प्लीज मेरी मदद कर दो। अरे बस बस, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अभी जाओ तुम। ठीक है, मेरे को कॉल करना। हाँ हाँ ठीक ठीक। चलो शाम को जाऊंगा ना और भैया से बोल के जल्दी से उसके सारे बुक पे टिक विक लगवा दूंगा। थोड़ा पढ़ लेगी तो पास हो जाएगी। किसके पास लेकर जाओ? अरे तुम्हारे एग्जाम है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टिक लगवाना है कि नहीं लगवाना है? वही भैया के पास तो तुमको लेके आया हूँ, आओ। और वैसे भी ना तुमको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब तो होता नहीं है। अब ये भैया हैं, बढ़िया टिक लगा देंगे तुम्हारे। एक सेकेंड रुद्र, तुम मुझे फटीचर के पास लेकर आए हो? तुम्हें पता नहीं है ये एक नंबर का बदतमीज आदमी है। क्यों फटीचर, तू यहाँ पे क्या करे? अरे रुद्र भाई, क्या बोल रही लड़की? अरे प्रियांशी, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? भैया ना बहुत पढ़े लिखे आदमी है। अरे वो रिक्शा चलाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी। और भैया के पास मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि भैया ने ना 2-3 बार यूपीएससी क्लियर किया है, पर कुछ समस्या की वजह से ना वो कर नहीं पाए जॉब। रुद्र भाई, तुझे नहीं पता, ये लड़की है ना, अभी 2 दिन पहले आके मेरे से इतनी बदतमीजी की है और मेरे रिक्शे को उल्टा सीधा बोला। इसको लगता है ना कि जितने भी आईएएस ऑफिसर या ऊंचे अधिकारी पे लोग बैठे हैं ना, सब अमीर घर के होते हैं। वाह प्रियांशी वाह, तुम अभी भी नहीं बदली ना। अरे किसी का पहनावा देख के उसके कौन सी और बेचारा नौकरी कर रहा है,
उससे तुम जज करती हो। अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है ना। मुझे क्या पता था कि तुम इस फटीचर के पास मुझे लेकर आओगे। और इसका हुलिया देखो, इसके कपड़े देखो, उस दिन से ना इसने कपड़े नहीं बदले अपने। तो मुझे क्या पता कि इतना अच्छा होगा पढ़ने में। हाँ प्रियांशी, एक बात बताओ, अभी तुम 2 दिन पहले इतना परेशान थी, मेरे पास आके बोल रही थी कि यार मेरे एग्जाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टिक लगवाने हैं। अरे जब कोई भैया मिले हैं, अगर वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है और तुम उनको उल्टा सीधा बोली हो, अब तो तुमको हकीकत पता चल गई, फिर भी तुम। हाँ तो ठीक है ना, कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, वाह। पैसे दे दूंगी मैडम ना। जी, रुद्र ने बताया था कि आपके नोट पे टिक्स लगाने, लाइए लगा दो। लाओ ओ, हेलो, मेरे पे कोई एहसान मत करो, तुम्हें पैसे दे दूंगी। बोलो कितने पैसे चाहिए तुमको। प्रियांशी, एक बात बताऊं, हर चीज ना पैसे से नहीं आता है। अरे भैया के पास नॉलेज है और तुम्हें पता है भैया ना फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम्हें पता है भी ये। लाओ इधर ये। रुद्र भाई तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं नोट्स पे टिक मार देता हूँ, नहीं तो मैं ऐसी लड़कियों से बात भी नहीं करता। हाँ तो मैं आपको पैसे दे दूंगी, आप मुझे बताइए वो कितने पैसे और चाहिए। प्रियांशी तुमको एक बात बताऊं, पैसे की बात नहीं होती है यहाँ पर, इंसान नाम की भी कोई चीज होती है। और एक बात बताऊं, भैया की ना कोचिंग चलती है जिसमें बच्चे, गरीब बच्चों को भैया पढ़ाते हैं। और भैया के पास ना मम्मी पापा नहीं है और वही बच्चे हैं जो इनकी फैमिली है। अगर वो बच्चे को फ्री में ना पढ़ाएंगे ना तो उन बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। अरे तुम्हारे पास पैसे हैं, हर किसी के पास पैसे नहीं होते हैं। लीजिए मैडम, मैंने आपके नोट्स पे टिक्स मार दिए हैं। भैया वैसे जानते हैं, आप टिक ना लगाते ना तभी ठीक था, ये फेल होती तब इसको समझ में आता कि इसने गलती कौन सी की है। मैडम जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको लगता है कि हम जो गरीब लोग होते हैं, सब्जी बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले या फिर कोई भी काम करने वाले, उनको पढ़ने लिखने का हक नहीं है। लेकिन आपके नॉलेज से बता दूं, आज तक जितने भी लोग IAS ऑफिसर या फिर ऊंचे अधिकारी बने ना, सब गरीब लोग बनते हैं। और मैडम रही बात हमारी, तो हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम IAS ऑफिसर की तैयारी कर सके। तो ये हमारे से जितना हो पाता है मैं करता हूँ, लेकिन मैं अपने मोहल्ले के सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ फ्री में। अगर आपको पैसे को ज़्यादा घमंड है ना, कभी आके देखिए, हमारे वहाँ कम से कम 50 से 60 बच्चे आते हैं, उन सबको मैं फ्री में पढ़ाता हूँ ताकि उनकी घर की स्थिति सुधर सके, कुछ अपने लाइफ में बन सके। और उनके घर वालों के पास पैसा नहीं है कि वो पढ़ाई में लगा सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने देखी है, जो गरीबी मैंने देखी है, जिन मुसीबतों का सामना मुझे करना पड़ा, उन बच्चों को ना करना पड़े। और रही बात रुद्र की, तो रुद्र हमारा बचपन का दोस्त है, हमारे साथ पढ़ता था, लेकिन हमारी स्थिति सही नहीं है। तो रुद्र को पता है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। और प्रियांशी, अगर तुम्हारे भैया ने तुम्हारे बुक पे टिक लगा दिया और तुम पास हो जाओगी तो इसमें ना भैया का कोई फायदा नहीं है, सारा फायदा तुम्हारा है। पर भैया के पास नॉलेज है, इसकी वजह से तुम्हारे बुक पे टिक लगा दिया। गए तो थे तुम अपने फ्रेंड्स के पास, तुम्हारे साथ उसने बदतमीजी की ना, और तुम्हारे साथ। और सोचो, अगर भैया की जगह कोई और होता, तुमने इतनी बदतमीजी की ना, वो तुम्हारा कभी ना हेल्प ना करता। वो तो भैया का एहसान मानो तुम कि भैया तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। बस मैडम मैं ही कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी को हुलियों को देख के उससे जज मत किया करिए कि सामने वाले का भी सपना होता है कुछ बनने का, कुछ लेकिन करने का। अगर आप लोग उन्हें ऐसे डिमोटिवेट करेंगे तो कैसे चलेगा। भाई आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपके पास सारी व्यवस्था है, गाड़ी घोड़ा, पढ़ने के लिए पैसे, लेकिन जिनके पास नहीं होता ना उनसे पूछिए। तो मैडम यही कहूँगा कि किसी भी गरीब आदमी का मजाक मत उड़ाया करिए। या सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप सही कह रहे हो। मैंने आपके कपड़ों से और आपको, आपके हुलिये से, आपके बोलने के तरीके से आपको जज कर लिया। मुझे लगा आप रिक्शा चलाते हो तो आप ज़रूर गरीब होगे और आप कुछ कर नहीं सकते हो। पर देखिए ना, मैंने आपको कितना गलत जज किया और मैं अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि आप गरीब हो, मैंने आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया। भैया मुझे माफ़ कोई बात नहीं मैडम, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और ये हमारा बचपन का दोस्त है, ये आपको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। थैंक यू रुद्र, जो तुम मुझे भाई। भैया के पास लेकर आए। ठीक है रोहित भैया, तब से ना मैं भी आपसे माफी मांगता ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी भैया। कोई बात नहीं। हूं। चलो प्रिया। चलो, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और वैसे भी हर अमीर आदमी को ना गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए। तो गाइस, जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पढ़ने लिखने का जुनून होता है लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है। तो इसलिए गाइस, अगर आपके पास पैसा है तो आप लोगों की ज़रूर मदद करें, क्योंकि गाइस भगवान आपको इस काबिल बनाया है, तो आप लोग ज़रूर मदद करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन सा कहाँ देख रहे हैं।